वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमने जो है आगे हमने आज क्लोरोफाइसिस से शुरू करना है। देखिए वर्ड जो क्लोरो है ये क्लोरोफिल से आया है या क्लोरोप्लास्ट से आया कह सकते हैं हम। तो इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी कि ये ग्रीन कलर की होती है आपको। अब ये किस तरह से मिलती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी किस तरह से है, या तो यूनिसेलुलर होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइमेडोमोनास दिखा रखा है, या फिर कॉलोनियल होगी जिस तरह से आपके पास ये वॉलवॉक्स दिख रही है यहाँ पर, या फिर ये फिलामेंटस होगी। फिलामेंटस का एग्जाम्पल ऊपर है, हम ऊपर देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया फिलामेंटस एल्गी का कि जो फिलामेंट की तरह है, दैट इज फॉर चेरा। नाउ ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल। अब जो अगली बात है वो क्या है, ये ग्रीन ग्रास की तरह होते हैं क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल का पिगमेंट ए और बी है वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो उसके बाद जो हमने सीखना है कि इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो कैसा होता है। देखिए अब वो एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अभी जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क शेप्ड उलझी हुई, या फिर कप शेप्ड। ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे इनके बेस पर। स्पाइरल या फिर रिबन शेप्ड भी हो सकती है, ये अलग अलग स्पीशीज में। अब ज्यादातर जो इसमें मेंबर है उनके पास एक स्पेशल तरह की बॉडीज होती हैं स्टोरेज के लिए, जिसको हम कहते हैं पायरेनॉइड्स। ये स्टोरिंग के लिए है। अब ये जो पैरानॉइड्स हैं इनके अंदर क्या क्या होता है, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब होता है, ये स्टोर करके रखते हैं इसको। उसके बाद ये स्टोरेज फूड की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी के बेस्ड पर इसकी जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अब ये जो पायरेनॉइड है, प्रोटीन के बिना इसमें जैसे स्टार्च भी होता है। अब कुछ एल्गी है उसके पास जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी वो फूड स्टोर करते हैं। अब ग्रीन एल्गी जो है उसकी देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर हम सीखते हैं कि रिजिड सेल वॉल है, इनर लेयर के अंदर सेलुलोज है और आउटर लेयर के अंदर पेक्टोज है। एक बार फिर से देख लीजिए, रिजिड सेल वॉल है, इनर लेयर में सेलुलोज है, आउटर लेयर में पेक्टोज है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और स्पोर्स बन जाते हैं। या फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूओस्पोर या जूओस्पोरेंजिया के अंदर जो बनते हैं उसके अंदर होती है जूओस्पोरेंजिया, जिसके अंदर जूओस्पोर बनते हैं। जूओस्पोर हम काफी बार समझा चुके हैं, जो मोटाइल स्पोर होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है हमें, जैसे आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, ऊगैमस हो सकते हैं। ये कल आपको समझाया था इन वर्ड्स का मतलब, एग्जाम्पल हमने पहले ही कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी जिसको हम कहते हैं। कहाँ मिलती है, मरीन हैबिटेट में ही ये हमें मिलती है। बहुत अलग अलग साइज में मिलती है, ब्रांच हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, ठीक है। अब एक्टोकार्पस इसके एग्जाम्पल हैं, या फिर प्रोफ्यूजली बहुत ज्यादा ब्रांच हो सकती है, कैल्प्स। स्टूडेंट्स कैल्प्स क्या है, कैल्प जो है वो इस तरह से होते हैं आपके पास, ये बहुत ही ज्यादा कह लीजिए ग्रो कर जाते हैं और इस तरह से हमें फॉरेस्ट की तरह दिखाई देते हैं। इनका इकोलॉजी में मतलब ओशियन इकोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को देखना हो तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो कैल्प्स हमने समझा कि ये ब्राउन एल्गी जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो हमें कह लीजिए ग्रुप की तरह नज़र आती है, तो उसको हम कैल्प्स कहते हैं। डिटेल स्टडी आपको उस लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद अब आपके पास इनकी जो हाइट है, जैसे कि बताया गया है 100 मीटर तक पहुंच जाती है, 100 मीटर तक पहुंच जाती है। उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि इनके पास क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं और ज़ैंथोफिल होते हैं। इनमें बहुत अलग अलग कलर के ये मिलते हैं, ऑलिव ग्रीन से हमारे पास शेड्स जो है ब्राउन की तरफ जाती हैं। कि इस बात पर ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर ज़ैंथोफिल कितना है, जितना ज़्यादा ज़ैंथोफिल होगा उस अकॉर्डिंगली उसका कलर ब्राउन होगा। फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है इनमें। अब जो है फूड इनमें जो स्टोर किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसकी फॉर्म जो है लेमिनेरिन और या फिर मैनिटॉल हो सकती है। स्टूडेंट ये नाम हम अभी एंड में दोबारा करेंगे, आपको ये बताया जाएगा कि कैसे इनके थ्रू हम ये करते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है उसमें सेल्यूलोज की वॉल होती है और अंदर जो है एक जेलेटिनस लेयर होती है जिसको हम एल्जिन कहते हैं। उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर प्लास्टिड होते हैं, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। अब जो प्लांट बॉडी है वो यूजुअली अटैच्ड होती है सबस्ट्रेट से बाय होल्ड फास्ट, ठीक है। ये डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है, अगर हम यहाँ जूम करके दिखाएं आपको
तो ये जो आप देख रहे हो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। हालांकि ये रूट नहीं है, इसको हम रूट नहीं बोलते, बट इसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। ओके, तो फिर उसके बाद जो हमने देखना है वो क्या है यहाँ पर, कि एक टाइप होता है उसके पास जिसको हम कह सकते हैं कि स्टेम लाइक है। देखिए स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक है, रूट नहीं है, रूट लाइक है, और लीफ नहीं है, लीफ लाइक है, फ्रॉन्ड। तो एक बार ये फिर से देख लेते हैं, होल्ड फास्ट, रूट लाइक, टाइप स्टेम लाइक, और फ्रॉन्ड जो है वो लीफ लाइक, बट लाइक है एग्जैक्टली लीफ नहीं है। उसके बाद जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फ्रेगमेंटेशन से होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइफ्लैजेलेट दो फ्लैजेला होंगे, ज़ूओस्पोर से होती है। उसके बाद पियर शेप्ड होते हैं, दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकती है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या oogamous। अब उसके बाद जो यूनियन होती है गैमीट्स की, वो वाटर के अंदर होती है या oogoनियम के अंदर होती है। oogoनियम वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं, लार्ज इन साइज, सिंगल इन नंबर। अब ये जो गैमीट है ये पायरीफॉर्म है। पायरीफॉर्म एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पियर शेप्ड। उसके बाद और इसके अंदर क्या होता है, दो फ्लैजेला होते हैं इसके पास भी, और इसके एग्जांपल जो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया और सार्गेसम और फ्यूकस हैं, जो आपको ऊपर फिगर में दिखाए गए थे रेफरेंस के लिए, यहाँ भी रखे हुए हैं मैंने। उसके बाद लास्ट जो है आपके पास कैटेगरी वो है रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, आपके पास रेड पिगमेंट जो है जिसका नाम आर्फरिक फाइकोएरिथ्रिन होता है, इसका नाम ये इसकी बॉडी में ज़्यादा होता है। उसके बाद ज़्यादातर जो इनमें से है वो मरीन होती हैं, यानी कि आप समुद्र में रहती हैं, और कंपैरेटिवली वार्मर टेम्परेचर में ये मिलते हैं हमको। अब ये लाइटेड एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं और बहुत डीप ओशन में भी हमें मिल जाते हैं, जहाँ पर लाइट बहुत कम पहुँच पाती है। तो फिर ज़्यादातर ये थैलस फॉर्म में होते हैं और मल्टीसेलुलर फॉर्म में होते हैं। कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेल्ड इमेज आपको ऊपर मिल जाएगी आपके पेजेस में। उसके बाद फूड जो इसमें स्टोर होता है वो फ्लोरेडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है, और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है नेचर में। रेड एल्गी जो है फ्रेगमेंटेशन से भी ग्रो कर सकती है, और नॉन मोटाइल स्पोर इसके होते हैं, और सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं इसके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होती है इसमें, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसमें कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो है डेवलपमेंट मतलब, और आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के थ्रू पर ये डेवलप करना इन्होंने शुरू कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक इनके पास कॉम्प्लेक्स होने शुरू हो गए हैं। एग्जाम्पल इसके पोलिसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेशिलेरिया और जेलिडियम इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए ये तो हो गई बात। अब इस लेक्चर को हम सम अप करें अगर, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेबल को भी याद कर लोगे तो ऊपर वाला आधा चीज़ें तो आपको ऐसे ही याद हो जाती हैं। जैसे जो क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। इनके अंदर पिगमेंट्स दे रखे हैं कि किसके अंदर क्या पिगमेंट होता है। ए सब में कॉमन है, आगे बी, सी और डी। एक के अंदर फ्यूकोजाइथिन, एक के अंदर फाइकोएरिथ्रिन है। उसके बाद स्टोरेज फूड सब में अलग अलग है। स्टार्च है, मैनिटोल और लेमिनेरियन है, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज सब में है, बट फियोफाइसी में आपके पास एल्जिन नाम का प्रोडक्ट है। उसके बाद फ्लैजेला अगर है तो किस नंबर में है, ये भी सब में अलग अलग है। रोडोफाइसी में तो है ही नहीं। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश का मतलब भी खारा पानी जैसा ही होता है, और सॉल्ट वाटर। इस तरह से इनकी सबकी अलग अलग जो है आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए आज इतना ही करते हैं हम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।